हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेटा लिस्ट के बारे में। तो ये डेटा लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट का ही एक पार्ट है। हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट देखा था इस ट्यूटोरियल में, और आज उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक और नया टॉपिक ऐड होने वाला है जो है डेटा लिस्ट। तो मैं बेसिकली डेटा लिस्ट के बारे में बता देता हूँ डेटा लिस्ट क्या होता है। तो गाइस, हम लोग डेटा लिस्ट प्री डिफाइन ऑप्शन के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग प्री डिफाइन इनपुट लेना चाहते हैं। तो हम लोग डेटा लिस्ट में देखा था कि कुछ जब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था, आपको पता होगा, ये रहा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं डॉग, कैट, टाइगर, गॉट। तो ये क्या था कि ये ऑप्शन आता है। तो इसी का ड्रॉप डाउन का एक पार्ट है कि मैं पहले से सेव करके रन करके दिखाता हूँ इसका फंक्शन क्या है। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं सर ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे। तो हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आता है। तो हम लोग 4 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इसमें। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे डेटा लिस्ट सेम ऐसा ही है, बट ये क्या होगा, प्री डिफाइंड रहता है। यानी हम लोग पहले से डिफाइन कर देते हैं और हम लोग उसी के अंदर इनपुट कुछ भी लेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और उसे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं इन HTML। तो गाइस, बहुत ही सिंपल है। तो हम चलते हैं नीचे, और यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा फील्ड सेट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा लिस्ट के बारे में। तो डेटा लिस्ट के अंदर भी ऑप्शन यूज होता है। तो सिंपली पहले यहाँ पे BR टैग यूज कर ही चुके हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डेटा लिस्ट यूज करेंगे, और डेटा लिस्ट के अंदर ही हम लोग ऑप्शन के यूज करेंगे। तो डेटा लिस्ट से पहले हम लोग एक इनपुट सेक्शन बना लेते हैं। तो गाइस, आपको पता होगा इनपुट में हम लोग टाइप लिखते हैं कि वो किस टाइप का होता है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनपुट में हम लोग यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे। तो जैसे हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं, लिस्ट इजकल टू। अब जैसे आपने देखा होगा कि ब्राउज़र होता है हमारा, तो ब्राउज़र बहुत टाइप का होता है। क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा मिनी हुआ। तो बहुत तरह का क्या कहते हैं ब्राउज़र होता है। तो लिस्ट में हम लोग सिंपल ब्राउज़र लिखते हैं, ब्राउज़र्स। एंड इस ब्राउज़र और इस इनपुट सेक्शन का नेम हम लोग पास करेंगे। नेम भी क्या हो जाएगा, ब्राउज़र ही हो जाएगा, ब्राउज़र। ब्राउज़र तो नेम भी क्या हो जाएगा, ब्राउज़र हो जाएगा, BROWSER, ब्राउज़र। तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट सेक्शन। ये हमारा इनपुट सेक्शन बन चुका है, और उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो आपको पता है डेटा लिस्ट में हम लोग ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन में हम लोग वैल्यू पास करेंगे। तो डेटा लिस्ट की यानी हम लोग ब्राउज़र का बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3-4 ऑप्शन लेंगे जिसमें हम लोग वैल्यू पास करेंगे। तो ब्राउज़र कौन कौन तरह के ब्राउज़र होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम यूज कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमने क्रोम यूज कर लिया है, और उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ। और इसे यहाँ पे हम लोग 2-3 बारी Ctrl+V करके प्रिंट कर लेते हैं। और यहाँ पे मुझे सिर्फ इसे चेंज करना है। तो पहला हमने क्रोम यूज़ कर लिया, उसके बाद फायरफॉक्स एंड थर्ड वन इज ओपेरा मिनी, ओपेरा, एंड फोर्थ इज सफारी। तो बेसिकली मेरे पास ये ब्राउज़र का 4 वर्जन है हमारे पास, यानी 4 ब्राउज़र हमारे पास है, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी एंड सफारी। तो गाइज,
ये हमने ऑप्शन में ये डाल दिया है, वैल्यू उसका डाल दिया है। ये वैल्यू यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो, बट गाइज मैं पहले से, और यहाँ पे अगर ब्राउज़र में मैंने लिस्ट पास किया है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक आईडी पास करना होगा। ये आईडी क्या करेगा, उस लिस्ट को एक्सेस कर लेगा। तो इसमें हम लोग सिंपल ब्राउज़र पास कर लेते हैं और इससे पहले Ctrl+S करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है और ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो गाइज़ यहाँ देख सकते हैं ये हमारा इनपुट सेक्शन तो बन गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा काम भी कर रहा है। तो गाइज़ यहाँ पहले मैं एक br टैग देता हूँ, फिर इसको मैं इसका फंक्शन समझाता हूँ। तो सिंपल मैं br टैग दे चुका हूँ यहाँ पे, और इसका अब चलते हैं ब्राउज़र पे और ये देखिए, सॉरी गाइस, ये br Ctrl+S एंड गो टू ब्राउज़र। तो गाइस ये पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है br टैग यहाँ पे। तो गाइस फ़िलहाल उसे रहने देते हैं क्योंकि वीडियो उसको सही करने में वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको इसे दिखा देता हूँ कि जैसे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन देगा। यहाँ ब्राउज़र का यहाँ 4 ऑप्शन आपको यहाँ देगा। तो आप ये 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन चुन सकते हैं। नहीं, प्री डिफाइन है पहले से कि आपको इस 4 ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन चुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं चुनना है। आपको बहुत से फॉर्म में ये आपको क्या कहते हैं, डेटा लिस्ट आपको दिया हुआ रहेगा, आप देखे भी होंगे तो आपको, बट वो पता नहीं होगा कि वो कैसे क्रिएट हुआ है। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कभी भी ऐसा कुछ देखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा ये डेटा लिस्ट यूज हुआ है यहाँ पे। और एक ये हमारा था ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये अलग है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है और ये डेटा लिस्ट। आप क्लियर देख सकते हो आप डिफरेंट दोनों में क्या है। तो आप यहाँ सिंपल फायरफॉक्स क्लिक करके आप यहाँ सबमिट कर सकते हो। तो ये था डेटा लिस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डेटा लिस्ट क्या होता है। अगर ये समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और भी आप तक पहुंच सके। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।